स्टूडेंट्स, सौरभ दिस साइड। आज हम अपनी बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। बेटा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए हम पहले उसे स्टार्ट करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आप ऐसे समझिए कि इसको हम बिजनेस लॉज भी बोलते हैं। बिजनेस लॉज का मतलब क्या होता है, क्या क्या सरकार ने कानून बनाए हुए हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो कानून आप यहाँ पे 2-3 पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा एक कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे अपने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एक आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एक सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे। बेटा इन चारों एक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो हमारी एग्जाम में कवरेज रहती है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रहती है। लेंथी भी ऑब्वियसली यही ज़्यादा है। तो आज हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू करेंगे। बेटा 1872 इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये सन 1872 में आया था, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। इवन अगर मैं कहूँ कि देश आज़ाद होने से भी कई साल पहले ये आया था, ठीक है। तो क्योंकि उसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो सरकार ने उसी को ऐसे ही चलने दिया यहाँ पर। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपके एक्ट का नाम है और ये एक्ट तकरीबन आपकी 60% एग्जाम की कवरेज लेकर जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 60 मार्क्स का एग्जाम आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही आने वाला है। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें हैं वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बड़ी आसानी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। बेटा देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ जिसके एग्जाम में आपका जिस नाम से क्वेश्चन आता है। बेटा एग्जाम में लिखा हुआ आता है 15 मार्क्स में कभी कभी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हम इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे समझिए कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमारे अग्रीमेंट्स है। अब आप पूछेंगे अग्रीमेंट्स क्या होता है, तो बेटा अग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा कि आप शाम को मेरे यहाँ डिनर पर आइए, तो ये क्या हो गया बेटा, ये ऑफर हो गया। ये क्या हो गया, ऑफर हो गया, ठीक। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि मैंने आपसे कुछ जानने के लिए, आपकी विलिंगनेस जानने के लिए आपको कुछ कहा, तो हम इसको क्या बोला करेंगे, ऑफर। मैंने आपको कहा आप शाम को मेरे यहाँ पर डिनर पर आइए, रात को आप मेरे यहाँ पर डिनर पर आइए, तो ये क्या कह रहा मैंने आपको, ऑफर। आपने कहा जी सर हम आ जाएंगे, मतलब आपने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बेटा आपने क्या करा, मेरे द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा ठीक है सर हम आपके यहाँ आज रात को डिनर पर आ जाएंगे। बेटा ऑफर में जब भी एक्सेप्टेंस हो जाती है उसको बोलते हैं प्रॉमिस। ऑफर में जब भी एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। आपने कहा चलिए सर आपके यहां पर हम आज रात को डिनर पर आ जाएंगे। क्या इसमें आपके लिए कुछ है, जी हाँ बिल्कुल है। आप आएंगे, मैं आपको डिनर करवाऊंगा। तो बेटा जो आपको किसी काम को करने के बदले में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब होता है जब आपको कोई काम करने के लिए जो भी आपको उसके बदले में चीज मिले उसको हम क्या बोला करेंगे, कंसिडरेशन। तो अब ऐसे समझिए कि कोई भी इंसान जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है और साथ में कंसिडरेशन भी आ जाता है, तो ये तीनों जब भी किसी काम को करने में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट, ठीक। लेकिन आप ऐसे समझिए कि क्या अगर आप मेरे यहां पर खाने के लिए नहीं आए तो क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं लीगली। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा नहीं है शाम को खाना खाने आने की तो आप यहां पर नहीं भी आए तो चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गुड सप्लाई करने थे, आपने मुझे गुड सप्लाई करने थे, मैंने आपको ऑफर करा था कि आप मुझे 100 शर्ट सप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। आपने मेरे को कह दिया कि हाँ जी हम आपको 100 शर्ट सप्लाई कर देंगे। अब हुआ क्या कि आप उस शर्ट्स को सप्लाई करने में अनेबल रहे, तो क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, कर सकता हूं जी बिल्कुल कर सकता हूं। कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिनके लिए मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। जैसे कि आप मेरे यहाँ खाने पर आने वाले थे और आप नहीं आए तो मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने पर, जैसे आपने मेरे को गुड सप्लाई करने थे, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। तो जिन अग्रीमेंट्स के लिए मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं वो अग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अग्रीमेंट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनमें से जिसके लिए आप सामने वाली पार्टी पर केस कर सकते हो वो अग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अगर दुनिया में 1000 अग्रीमेंट है ना तो उनमें से 2 या 300 ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, मतलब कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट है ना ये अग्रीमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन क्या ये सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है।
कहने का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारी अग्रीमेंट्स एक वाइड कैटेगरी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट उसके अलावा एक स्मॉल कैटेगरी है। अब मैं आपको लीगल डेफिनेशन के हिसाब से समझाता हूं। मैं ऐसा बोलूंगा कि ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ मे बी टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मे बी नहीं श्योर। देखिए, तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसके लिए मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, मतलब आपको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आ सकता हूं, तो उसको हम क्या बोला करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, इन तीनों से मिलकर तो क्या बना, अग्रीमेंट बना। ये अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ, आप इसके लिए सामने वाले पे केस कर सकते हैं, तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। समझ आ रही है आपको इतनी बात क्या होती है? ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा कि जो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। अगर सपोज करिए कि कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे कहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगा, तो वो चांद तारे तोड़कर लेकर आना, ठीक है, ऑफर करा, लड़की ने कहा ठीक है आप लेकर आइए, तो ये ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ अग्रीमेंट बोलेंगे। अगर कल को लड़का चांद तारे तोड़कर नहीं लेकर आया तो क्या लड़की उसके ऊपर केस कर देगी? नहीं कर सकती। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कल को ऐसा हो कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपको 100 शर्ट सप्लाई करूंगा और आपने 100 शर्ट सप्लाई नहीं करी, ठीक, तो मैं आपके ऊपर इसके लिए केस कर सकता हूं। क्यों? मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को इस वजह से नुकसान हो गया क्योंकि आपने मेरे पे शर्ट सप्लाई नहीं करी थी। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। और अग्रीमेंट क्या होता है, जिसके लिए आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते। तो इतना आप सिंपल से समझ पा रहे हैं स्टेटमेंट का मतलब, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, अग्रीमेंट के अंदर में ही आते हैं। लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये रिंग तो क्या है, अग्रीमेंट है। ये रिंग क्या है, अग्रीमेंट है। लेकिन इसके अंदर ये जो पोर्शन आ पाया ना, यही कॉन्ट्रैक्ट्स बने। क्यों? क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ थे, और जो बचे हुए हैं ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब आप केस सामने वाले पे नहीं कर सकते। तो मैं इसको यहां लिख दूं, यहां पर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आप केस नहीं कर सकते इन चीजों के लिए, लेकिन इन चीजों के लिए केस आप सामने वाले के ऊपर कर सकते। तो बेटा ये डिफरेंस हमने जो पढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बीच में था। अगली वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या क्या, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट के अलावा और क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।